एक समय में आप लालू प्रसाद यादव का दाहिना हाथ हुआ करते थे, आज क्या ऐसी परिस्थिति बन गई? दाहिना हाथ नहीं थे, हम लोग का सेवक थे, सेवा करते थे। सेवा करने का मतलब चप्पल जूता सब आदमी उठाता था, सब करता था। राजनीति में यही होता है, चेला बनना पड़ता है ना, कोई मर्द के चेला बनिएगा ना। नहीं, हमको मूड नहीं था राजनीति में, हमको डॉक्टर बनना। हम लालू जी लाए। आप डॉक्टर बनना चाहते थे? हम डॉक्टर बनना चाहते थे। अपनी पढ़ाई कहाँ नहीं आ रहा है, क्या आप लोग करवाते थे? क्यों हम लोग करवाते थे? यहाँ बैठते क्या? हम लोग हत्या मर्डर सब हो जाता, और पहरा ना लूटपाट करने वाला बचता है क्या? कब आदमी है मेरे पास? लाइन से साइड करना था। कुछ लोग का भ्रम था, ये दोनों भाई रहेगा तो लालू जी आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए अगल बगल किसी का कौन करता था ये सब बहुत लोग करते थे। रघुनाथ झा थे, अखिलेश शर्मा हैं, आपको जगतानंद सिंह थे, शकील अहमद थे, ऐसे ऐसे बहुत लोग था। तब सब पूरे बिहार लूटता था, हम ही थोड़े लूटते थे। वो तो बैलेट का था, और जो गांव के दवन थे जाकर वोट गिरवाते थे। हम लोग जनता पार्टी को वोट दिए हैं 77 में, लेकिन आप उम्र नहीं था तब वो वोट देते थे। चाचा हमारा कहते थे बाबू वोट था पैसे, वहाँ वोट छापते थे। प्लीज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व सांसद सुभाष यादव, तेजस्वी यादव के मामा हैं, राबड़ी यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रही उनके भाई हैं। एक समय में लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ हुआ करते थे सुभाष यादव, लेकिन आज संयोग बस सत्ता से काफी दूर हैं। इन्हीं से बात करते हैं। क्या कारण था कि आखिर आज आपको मतलब इस तरह का समय के साथ आपको गुजारा करना पड़ रहा है? क्योंकि एक समय में आप लालू प्रसाद यादव का दाहिना हाथ हुआ करते थे, आज क्या ऐसी परिस्थिति बन गई? दाहिना हाथ नहीं थे, हम लोग का सेवक थे, सेवा करते थे। उनका सेवा करते थे, रात और दिन सेवा करते थे। किस तरह की सेवा करते थे? उनको खाने पीने, रहने, कपड़ा पहनने, नहवाने धोवाने, यही सेवा था। और क्या सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा करने का मतलब चप्पल जूता सब आदमी उठाता था, सब करता था। राजनीति में यही होता है, चेला बनना पड़ता है ना, कोई मर्द के चेला बनिएगा ना, तो वहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगा, वहाँ जूता उठाना पड़ेगा। उस समय आपकी उम्र क्या हो रही होगी? उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय मेरा उम्र क्या हो गया, वही आपको 22-23 साल। 22-23 साल से लगातार आप लालू यादव के साथ हाँ, हैं। हम तो लगता है। तब तो उनको मुख्यमंत्री बनने से सारी चीजों को आपको अच्छे से ख्याल होगा, अच्छे से याद होगा। टोटल चीज नेता विरोधी दल में भी हम रहे हैं, कर्पूरी भवन में हम लोग दरी बिछाए हैं एमएलए लोग को बैठने का। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब लालू प्रसाद यादव की शादी आपकी बहन यानी राबड़ी देवी से हो रही थी, उस दौरान आप आपकी एज क्या हो रही होगी? मेरा तो उस समय एज 6 साल थी। 6 साल के आप बच्चे थे? बच्चे कुछ ऐसा किस्सा है आपको याद है? ना, वो सब याद नहीं है। कुछ याद नहीं है? ना, वो याद नहीं है। एक याद है थोड़ा सा, जब 74 में विदाई हुई थी और बिहार में आग लगल था, तो एम्बास्टर गाड़ी से मेरी बहन पटना उसी समय आ रही थी, आंदोलन के जलते समय में। लालू यादव मरा गया, ये हो गया, तो वहाँ से विदाई होके आया, उतने याद है, उसके अलावा। आप भी उस समय साथ में आए थे? ना, हम नहीं आए थे, हमारे बड़े भाई आए थे। हमारे भाई थे प्रभुनाथ जी, वो आए थे। फिर कैसे सब कुछ आपको फिर पता चला कि कैसे, मतलब वो उस दौरान लालू यादव सेफ हैं, अच्छे हैं? अरे भाई, तो उस समय पेपर रेडियो चलता था, उसी से संवाद मिलती थी। और कौन संवाद था? चिट्ठी पत्री था, और कौन सा? मैंने मोबाइल तो रहा था, फोन था तो वो आपको एथी में डाकघर में रहता था या थाना में रहता था, वायरलेस होता था, तब खबर मिलती थी, ऐसे थोड़ी खबर। अच्छा, सुभाष यादव का शुरू से राजनीति में आने का मूड था या फिर आपको कुछ? नहीं, हमको मूड नहीं था राजनीति में, हमको डॉक्टर बनना। हम लालू जी लाए। आप डॉक्टर बनना चाहते थे? हम डॉक्टर बनना चाहते थे। आपने पढ़ाई कहाँ तक की थी? हम बीए किए हैं, बीए ऑनर्स हैं। हाँ। तो फिर आपको जबरदस्ती राजनीति में हाँ, लाया? हमको तो जबरदस्ती पकड़ के लाते थे यहाँ लालू जी। हम तो गांव पर रहना चाहते थे। लालू जी 85-86 में जाते थे, धर के लाते थे यहाँ, चलो वहाँ कोई नहीं रहने वाला है। तो 86 से लगातार हम यहाँ रहे हैं, उनके साथ रहे, रात दिन रहे 86 से। उस समय आपको कभी अंदाजा भी होगा कि इस तरह का भी एक समय आएगा जब? हाँ, अंदाजा था कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।
हमारे क्लास साथी में पूछिएगा, जब हाई स्कूल में हम थे तो हम बोले लालू जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तब आपने पहले ही हाँ, हम लोग तो 85 या 86 में बोल दिया था। लेकिन उस समय में कहा जाता था कि आप लोग बूथ वूथ भी लूटा करते थे, कुछ तो ऐसा सब पूरे हुआ था? बिहार लूटता था, हम ही थोड़े लूटते थे। लेकिन वो तो आप- बैलेट का था, और जो गांव के दबंग थे जाकर वोट गिरवाते थे। हम लोग जनता पार्टी को वोट दिए हैं 77 में, लेकिन आप ही लोग उम्र पर नहीं था आरोप तब वो लगा- वोट देते थे। चाचा हमारा कहते थे बाबू वोट था पैसे, वहाँ वोट छापते थे। जबरदस्ती। हमें जबरदस्ती गांव किराए से, गांव खड़ा हो जाता था, वोट छपा गया, हो गया। तो फिर आप ही लोग पर आरोप क्यों लगता था? आप पर और साधु यादव पर ही आरोप लगता था कि मतलब आप ही लोग जबरन इस तरह से कुछ नहीं नहीं, जबरन नहीं होती थी। देखिए जबरन कुछ होने वाला है धरती पर, चाहे उस समय हो चाहे आज हो। जबरन कुछ नहीं, प्यार से होता था, राय से होता था। गांव का राय हुआ जब फलना को वोट देना, हाँ 2 आदमी लगा हो छापा तू, हम लोग हैं यहाँ, ये होता था। ऐसे ही। हाँ, गांव ऐसे चलती थी। आज लोग घर घर में बंटवारा है, घर घर में वो पार्टी में है, वो पार्टी में है, वो पार्टी में है, लड़ाई हो जाता है, मारपीट हो जाता है। पहले ये सब नहीं होता, राय हो जाता था कि किसको वोट देना है, वो गांव के वोट उधरे जाता था। मुख्यमंत्री बनने में तो आप लोगों को बहुत बूथ लूटना पड़ा होगा उस समय तो। नहीं बूथ का उस समय तो हम पटना में थे, 90 में तो हम पटना में रामानंद जी के लिए वोट छापे हैं। हैं? यहाँ वेटनरी में 1400 वोट दिलवाए थे, वेटनरी में 1990 में 1400 वोट शेर साहब से। रामकृपाल लड़े थे, उनका विरोध हम लोग किए थे जनता दल से। हाँ, लालू जी प्रचार उनका नहीं किए, कह दे नहीं हम टिकट नहीं दिए इसलिए हम प्रचार नहीं करेंगे। रामसुंदर दास दिए हैं, जाइए रामसुंदर दास से प्रचार करवाइए। फिर आप कौन सा ईयर या फिर कौन सा ईस्वी था जब आप एक पूर्णतः आप राजनीति में सक्रिय हो गए और फिर आपको सांसद या फिर एमएलए या फिर उस समय सक्रिय हम हुए लालू जी को जब केस हो गया। कब? लालू जी पशुपालन घोटाला में केस हो गया तो रैली उनको बुलाना था। हम सक्रिय नहीं थे, हम सर्विस करते थे विधानसभा में। अच्छा। हम विधानसभा में क्लर्क थे, अच्छा। ठीक है ना। तो लालू जी ने बुला, तनख्वाह क्या हो? हाँ? उस समय आपको तनख्वाह क्या मिलता था? उस समय हम लोग का 7-8 रुपये मिलता था। फिर आगे बताइए। हाँ, उस समय लालू जी ने बुलाया हमको कि हम तो घोषणा कर दिए हैं रैली का, कैसे होगा, लोग आएगा कि नहीं, घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम के लोग आएगा, कितना लोग बनाना, तो कुछ चले जाओ गोपालगंज, आ जाकर लोग के लिए आओ गोपालगंज से। तो उस समय हम 1200 बस लाए थे। उस समय में 1200 बस। हाँ, तो पैसा कहाँ से आता था? पैसा कहाँ से आता था? लोग दिया था, हमारे लोग परिचित थे, हमारे परिचित बस वाले थे। एक दिनेश सिंह थे मुजफ्फरपुर में, आपको अमर पांडे थे। आपके डर से आप लोगों नहीं, कोई डर से नहीं। दिनेश सिंह, अमर पांडे डरने वाले थे, रघुनाथ पांडे के बेटा है, डरने वाले कोई था? हाँ? रांची का सुखदेव भाई हमारा आज अब नहीं है, उन्होंने हमको दिया 400-500 बस हाजीपुर से दिया था। क्या बात करते हैं? लेकिन आज क्यों आरोप आप लोग पे लगाया जा रहा है? आरोप लगाया गया इसीलिए ये लालू जी के लालू जी के बाल बच्चा सियान हो गया, इसीलिए आरोप लगता है, और कोई आरोप नहीं लगता था। लाइन से साइड करना था। कुछ लोग को भ्रम था ये दोनों भाई रहेगा तो लालू जी आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए अगल बगल किसी का कौन करता था ये सब बहुत लोग करते। रघुनाथ झा थे, अखिलेश शर्मा हैं, आपको जगतानंद सिंह थे, शकील अहमद थे, ऐसे ऐसे बहुत लोग था, कान भरता था। कोई राबड़ी जी को कान भरे, कोई मीसा भारती को कान भरे, कोई लालू जी को कान भरता था। ये लोग की वजह से बदनामी हो रहा है। बदनामी हम लोग की वजह से हुई, जगतानंद सिंह की वजह से हुई। माइंस मिनिस्टर था, फॉरेस्ट मिनिस्टर था। अब चिड़ियाखाना का पेड़ काटा कि नहीं? नीतीश कुमार कटवाए कि नहीं? यही जगतानंद सिंह है जो कहा वो पेड़ नहीं कटेगा। प्लेन गिरा कि नहीं? अरे भाई, बाधा ये सब था, सरकारी काम में बाधा ये डालता था। माइनिंग पत्थर नहीं तोड़ेगा, पत्थर टूट रहा है कि नहीं बिहार में? अभी रोड नहीं बनने दिया, भारत सरकार को चाहे बिहार सरकार को, कौन? जगतानंद सिंह ने। तब लालू जी को बदनामी हुई। रोड के गड्ढा जो मिला, क्यों मिला? बिहार का पत्थर नहीं तोड़ने दिया। अपना समधी का पत्थर था उसका बनारस में, जब वो उत्तर प्रदेश से पत्थर लगे तब रोड बने बिहार के। अब बताइए, टेंडर हो गया, आप बनारस ही है, उसका भाड़ा लगेगा कि नहीं? तो फिर टेंडर होगा कि नहीं? चलो चुनाव आ गया,
माइंस में रोक दिया कि नहीं पत्थर बिहार का नहीं टूटेगा। ये सब लीला किया लालू जी को सरकार हटाने में। कहा जाता है कि आप लोग भी बहुत नहीं, भारत सरकार पूछा आज आरा मशीन आपको कितना किलोमीटर में चाहिए, तब बोला जे 16 किलोमीटर में। एक अनुमंडल में कितना चाहिए? 16 वाला मशीन से काम चल जाएगा। ये लिख के भेजे हुए भारत सरकार ने, ये डैमेज किया है जगतानंद सिंह ने। लेकिन एक सवाल आपसे रहेगा, तो फिर आप लोग पर क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग ने बहुत पैसा कमाया? साधु अरे पैसा कमाया, कितने पैसा कमाया? अच्छा पैसा कमाया तो सीबीआई इनकम टैक्स है कि नहीं, जांच किया कि नहीं पशुपालन में? ईमानदारी से बताइए पैसा कमाए थे कि नहीं, क्योंकि आरोप इतना तो ऐसे ही नहीं, हम छोड़िए ना, कमाए तो इनकम टैक्स है कि नहीं, और सीबीआई था कि नहीं, रेड पड़ा था कि नहीं, क्या मिला? क्या मिला? रेड पड़ा था, मेरे घर में भी रेड पड़ा था, मेरा पूरा संबंधी, मेरा ससुराल, सब जगह। क्या मिला? क्लीन चिट लिखा सीबीआई ने हमारे घर पर। डीआईजी मेरे घर पर, मेरी पत्नी घर नहीं खोल रही थी सीबीआई के जब रेड पड़ा रहा था। कहा दे नहीं, पहले मेरा बच्चा स्कूल जाएगा उसके बाद रेड पड़ेगा मेरे यहाँ। मेरी बेटी बेटा को स्कूल भेजी और तब मेरे यहाँ रेड पड़ा। उस समय वायरलेस पर चिल्लाने लगा, सुबह जरो पत्नी अकेले गेट नहीं खोल रही है, वायरलेस गुजरेगा, 4-5 गाड़ी आया, तब मेरा बाल बच्चा गया स्कूल और तब गेट खोला गया। मेरी पत्नी बोली नहीं, हम अपना बॉडीगार्ड बुलाते हैं, जांच कराएंगे तब अंदर घुसिए। सर्च की मेरे पत्नी आदमी से, इनका बगली चेक करो, जात में वो भाग रहा था ऐसा ही। पत्नी पकड़ी काला, रुको, लिखो क्लीन चिट, ना तो जो बरामद हुआ लिखो, क्या लिखा है, लिखवाई क्लीन चिट, कुछ नहीं मिला। हम लोग वही के आदमी हैं। फिर अपहरण वाला जो मामला सामने आ रहा है, क्या आप लोग करवाते थे? क्यों हम लोग करवाते तो यहाँ बैठते का? तो अब हत्या मर्डर सब हो जाता, और अपहरण लूटपाट करने वाला बचता है क्या? कब वो आदमी है मेरे पास, कब वो गार्ड है बताइए? अकेले घूमते हैं पटना बिहार। अभी जो आप कह रहे हैं तो आखिरकार कौन कराता था? अब जे करावे सरकार में जे रहेगा वो जानेगा, जो अपराधी हो जिसको चुनाव लड़ना था वो। हम तो चुनाव लड़े नहीं कहीं, सरकार में तो आपके हम चुनाव लड़े, हम चुनाव तो नहीं लड़े। हम तो एमएलए बनेंगे तब लोग अपहरण करवाएंगे, अपराधी रखेंगे, हम तो वैसा काम किए नहीं। तो आपने भी अभी तो आरोप लगाया ना कि एक अन्य मार्ग से ही सारा कुछ डील होता था, तो कुछ तो सच है भैया। तो हमारे विधायक के ऊपर आरोप लग रहा था, जाकिर हुसैन पर आरोप लग रहा था कि आप उपलब्ध करा दीजिए, तो वो करवे नहीं किया तो उपलब्ध कहाँ से करा देगा, ये ना बताइए। आज जो लोग पैरवी कर रहा था वही लोग अपहरण किया था। चलो क्लोज। आज तो मर गए पप्पू देव जी, वही नहीं बताते हैं जो कौन लोग करवाया, कैसे करवाया, वो तो नहीं है। एक अंतिम सवाल है, क्या लग रहा है कि अब चुनाव का वक्त है, चुनाव के समय में एनडीए कितने सीट बिहार में ला सकती है और महागठबंधन, क्योंकि तेजस्वी यादव का बहुत लोकप्रियता भी बढ़ रही है? अरे भाई कोई लोकप्रियता नहीं है, समझ गए ना, कोई कुछ नहीं है। अभी देखी नहीं तेली समाज के रैली में मिलर हाई स्कूल में, देखी कि नहीं, 2 दिन न बना भाई, कल का मामला या परसों का है ना, कितना विरोध हुआ, कुर्सी कितना खाली रह गई, कोई समाज वोट नहीं देगा। कितने सीट आ सकते हैं? कोई समाज वोट नहीं देगा, समझ लीजिए। ये वो जादो और थोड़ा मुसलमान, यही 2 वोट बा, उसके अलावा कोई वोट नहीं है। चिल्लाने दीजिए जो चिल्ला रहे हैं, भीड़ होने से नहीं होता है। कितना सीट आ सकता है? 20 से नीचे। हम तो बोल रहे हैं एनडीए को कितना आएगा बिहार में? एनडीए को 200 के आसपास रहेगा, 200 200 के आसपास। अच्छा, जंगल राज क्यों कहा जाता था उस समय, क्यों आप लोग भी? हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने बोला था अफसरों को, अफसर को जब कोई केस में बुलाया हुआ होगा, अफसर नहीं काम करता होगा, इसलिए डांट लगाई अफसरों को। हाई कोर्ट ने आप बोला, लोग की वजह से नहीं था? नहीं, हम लोग को वजह से क्यों होगा? कहा जाता है कि आप ही लोग लूट करवाते थे, आप ही लोग का अपहरण करवाते थे, भैया आप ही लोग। हमारे यहाँ पुलिस चढ़ी है 2000 साहबुद्दीन जी के घर पर पुलिस चढ़ी थी। सिंघल साहब को गोली के चलाया था, गाड़ी छन्नी कर दिया था, वो भी तस्वीर होगा ना। हम लोग ये सब करते थे।